बोकारो जिला के पुष्पा हत्याकांड में रोज नया नया मोड़ आ रहा है। बोकारो में जो घटना हुई, जिसमें जयराम महतो द्वारा विवेक कुमार नामक एक युवक के हरकत से नाराज जयराम महतो ने उसका मोबाइल छीनकर पटक दिया था, मगर बाद में जयराम महतो को अपनी गलती का एहसास होने पर जयराम ने क्षमा मांगते हुए जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हो गए। जयराम महतो ने अपने समर्थकों से तुरंत उस युवक से संपर्क करने को कहा, जिसे पालन करते हुए उसके समर्थकों ने उस युवक से बात कर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की बात कही और पैसा देने की पेशकश भी की। मगर अभी कल ही उस युवक का एक वीडियो वायरल हो गया जिसका मोबाइल टूटा था। पहले सुनिए कि वह युवक क्या कह रहा है और फिर असलियत से पर्दा उठाते हैं। हाँ, वो बदकिस्मत मैं ही हूँ जिसका मोबाइल डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा छीन करके जमीन पर उसे पटक करके तोड़ दिया गया। 12 अप्रैल दिन रविवार करीबन 7 बजे दर्जनों की भीड़ में विधायक जी को एक मेरा ही मोबाइल मिला अपना गुस्सा निकालने के लिए। पता नहीं क्यों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार विवेक है। मैं बोकारो चास का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में चल रहे अफवाहों से परेशान होकर के मुझे सामने आकर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए कुछ क्लिप्स। थे वो हमारे पार्टी के समर्थक है और एक सुप्रीमो होने के नाते कोई भी पार्टिकुलर अगर पार्टी का कार्यकर्ता अगर सुप्रीमो के सामने अगर कोई ऐसी हरकत अगर करता है जिसको लेकर के वो असहज महसूस करते हैं तो ये स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है और ये प्रतिक्रिया है। वो प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन उस पूरे मामले पर उस कार्यकर्ता के साथ देर रात पार्टी सुप्रीमो की बातचीत हुई है, टाइगर ने बात किया है और जो भी क्षतिपूर्ति था वो क्षतिपूर्ति कर दिया गया है। घटना के वक्त युवक आईपीएल मैच देख रहा था। फलाना पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके वो टूटे हुए मोबाइल का क्षतिपूर्ति कर दिया गया है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। भाई, मेरे दोस्त और फॉलोवर्स जानते हैं कि मैं एक सोशल मीडिया व्लॉगर हूं और मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और वो फोन आईफोन 17 बेस मॉडल था जिसे मैंने ईएमआई पे लिया था, जो कि मेरे लिए एक सोशल स्टेटस से कहीं ज्यादा मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जिसपे मैं बहुत ही लगन के साथ काम कर रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि एक विधायक जो है मेरा मोबाइल छीन करके इस तरह से जमीन पे पटक करके उसे तोड़ देंगे। क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़के के लिए आईफोन एक सपने जैसा होता है और उसे मैंने कितने जतन से रखा था ये मैं ही जानता हूं। और जिस फोन की क्षतिपूर्ति करने का दावा किया जा रहा है, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मुझे जयराम जी के पार्टी से, उनके कार्यकर्ता से या किसी से भी मुझे किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। और रही बात जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे वहां वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तो उनको मैं बता दूं कि चेकपोस्ट में बिजी ट्रैफिक के बीच रोड पर स्कॉर्पियो लगाकर एक लेडीज को घेर कर जब 10 लोग खड़े हों और चिल्ला रहे हो, तो क्या मुझे वहां जाकर परमिशन लेना चाहिए कि सर क्या मैं आपका वीडियो बना सकता हूं इस तरह, या फिर सच का आईना सामने दिखाना चाहिए? तो आज मैं इस बात का पूरी तरह से ये खंडन करता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। किसी ने भी मेरे टूटे हुए मोबाइल की क्षतिपूर्ति नहीं की है, ना ही किसी तरह की कोई मदद की। ये तो थी उस युवक विवेक कुमार की बात, मगर असलियत में उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए जब उससे संपर्क किया गया तब वह पैसे लेने के लिए शर्त रखने लगा कि इस पैसे को सिर्फ यूपीआई से ही लेगा, जबकि उसे तुरंत नकद देने की पेशकश भी की गई थी। साथ ही यूपीआई से पैसे लेने पर भी जेल केम राजी हो गई। सुनिए उस बातचीत की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ भैया, अभी कॉल किया था। तो ले लेते ना पैसा उससे। भैया हम उनको बोले कि यूपीआई कर देने के लिए। अरे तो हम आपको भी तो बोले, मान लो कि मेरे पास यूपीआई नहीं है, यूपीआई तो हम ही नहीं कर देते। भैया कोई तो होंगे ना, किन्हीं से यूपीआई करवा तो वो दीजिए। लॉपिटिक सामने है, इसीलिए घर वहाँ पे सामने ले लेता ना, इसीलिए तो बोला हम तुमको। भैया अगर देखिए यूपीआई कर सकते हैं भैया तो भेज दीजिए, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। यूपीआई एट ए मोमेंट में कहाँ से हो पाएगा? तुम भी गजब करते, यूपीआई गजब सो करते। एट ए मोमेंट मत कीजिए, आप अभी मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इसे तो बोल रहे केस में क्या दिक्कत था? नहीं, कैश हम नहीं ले सकते भैया। क्यों? कुछ सीबीआई वगैरह पड़ता है क्या?
देखिए हम लोग जो है ना भैया साधारण आदमी है, तो ठीक है ना। इसलिए तो केस तो इसीलिए ज्यादा अगर राजनीतिक पार्टी या किसी चीज से हम लोग बिलोंग करते हैं ना भैया, तो यहाँ आप जैसे कॉल कर रहे हैं ना भैया, हाँ। 10 गो लोग जो है ना अभी हमको कॉल कर रहा है, आजसू वाला कॉल कर रहा है, दैनिक जागरण वाला कॉल कर रहा अरे है। वो ठीक लेकिन है, हम लोग देखिए, हम एक बार जो जबान बोल दिए ना तो बोल दिए नहीं कि तो हम तो आपका, केस आप निश्चिंत रहिए, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक उसके है। लिए नहीं टूटा, उसके लिए बार बार खराब लग रहा है ना, इसके लिए हम बोल तो रहे हैं ना, क्या कि भैया टूटा तो उसी के लिए ना हम आपको तुम बोले। चेंज भी नहीं करवाना चाह रहा, हम बोले अपने से हम बनवा भी दे रहे, तुम उसमें भी रेडी नहीं हो रहा है। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि भैया कि अगर वो चीज हम अपने से बना लेंगे, अब तो तुम ठीक ही है, हम खुद ही आपको, बनाना। अब तो कौन बस्ती है घर तेरा? वो छोड़िए ना, वो हम अरे कहीं नहीं भी तो हो रहते सकता हैं। है वहां पे मेरा आदमी होगा तो वही दे देगा ना, इसलिए पूछ रहे थे। नहीं, आप अगर यूपीआई भैया कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं करते हैं तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छोड़ वहां दीजिए, हम अपना केस देख करवा देते लेंगे, जो अभी। नुकसान हुआ मेरा नुकसान हुआ है, अभी ठीक है, हम अभी समझ लेंगे। अरे वो समझ, पूरी बात सुनिए मेरे, अभी हम केस हाँ, करवा देते, इसलिए पूछ रहे कौन जगह पे है, तो वहीं पे केस करवा देते हम। हम कैश नहीं लेना चाहते हैं, आप यही नहीं समझ रहे हैं। तो आपको सामने ही नहीं आना है मतलब? नहीं, हम कैश लेना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन होने दीजिए तब, कहीं इतना बड़ा ठीक है, अमाउंट का ठीक, कोई। ठीक है, ठीक। नहीं तो बोलते तो बनवा देते डायरेक्ट शोरूम से। नहीं नहीं, शोरूम छोड़ से दिए भैया। डायरेक्ट हम लोग का टचअप था तो डायरेक्ट बात हो जाता, उससे डायरेक्ट बन वो जाता। हम कर लेंगे भैया, उसका आप परेशानी मत लीजिए, वो टेंशन मत लीजिए। हेलो। तो संतोष दाम नंबर दल हमार घर ही लोपिटी लागो थी कि किधर वो बोलो लो पैसा कुछ थी पहुंचोले थी करे मथी किधर आप कौन बोल रहे हैं? संतोष नंबर दल थी किधर विधायक जी फोन कर लो। संतोष जी नंबर दिए, तो आपका परिचय दीजिए, आप क्या कौन जी बोल रहे हम हैं? उनका ही पार्टी का बोल रहे हैं, तो हम मतलब तो नाम समझ होगा ना भैया आपका? रूपक कुमार महतो। रूपक कुमार महतो, हाँ बोलिए। वही पूछ रहे थे कि मोबाइल से आपको कुछ बोला था कि बात कर लीजिए, कुछ पैसा भेजना था आपको। अच्छा, ठीक है, तो आप ये मतलब UPI में आपका कर दिए? टच ठो बोल रहे तो पूरा चल गया या फिर आधा गया? टच देखिए, आपका टच डैमेज हुआ है, ठीक है। जी जी। हाँ, पूरा और आधा क्या होता है उसमें? नहीं नहीं वो उतना हम लोग को जानकारी नहीं, जैसे होता है कि हम इतना एगो अंदर का होता है एक ऊपर का होता है, तो वही ना वही पूछ रहे थे हम। हमको इससे क्या हमको बोला गया है जो वो हाँ भैया, ओरिजिनल जो डिस्प्ले होता है ना, हाँ। वो डैमेज हुआ है। अच्छा कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा मतलब? अरे तो पैसा आपको देने के लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा वो पूछ रहे भैया। आप यूपीआई कर दीजिए ना। फिर बोल रहे मतलब कैश है मेरे पास, यूपीआई 37,000 होगा नहीं ना? नहीं तो कैश हम नहीं लेंगे भैया। मतलब यूपीआई करना पड़ेगा? हाँ, यूपीआई कर दीजिए आप। तो किसी को बोलना पड़ेगा 37,000 ना? हाँ, तो देखते किसी को बोल देते हैं। ठीक है। इसमें क्या? हाँ जयराम जी को हम भी मानते हैं, हम मीडिया वगैरह में नहीं आएंगे, तो आखिर आज क्या कारण बन गया कि वो मीडिया में आ गया है? दो ही कारण हो सकता है, प्रेशर, दो कारण हो सकता है, हम दोनों कारण बताना चाहते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि किसी अन्य पार्टी द्वारा इन्फ्लुएंस हो गया होगा, जो कल तक जयराम महतो जी के नाम पे बोला था कि नहीं बनाए, या तो दूसरा नाम अभी सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है ना कि फेमस होना है, वीडियो वायरल करना है, तो जयराम जी को बदनाम कीजिए, बस उसी राह पे चल पड़ा ये लड़का। साक्षात आप ऑडियो देख सुन सकते हैं, ऑडियो में बाकायदा हम बात किए, हम खुद बात किए कि बाबू जितना खर्चा होगा हम भिजवा देंगे, ऑडियो में सुन सकते हैं। नहीं हमको कैश नहीं चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, तो ऑनलाइन एट ए मोमेंट 40,000 रुपये कौन भेजेगा? आपके अकाउंट में होगा 40,000 रुपया? नहीं होगा, तो ऑनलाइन चाहिए। नहीं, दूसरा आदमी जा रहा था पैसा देने के लिए, दूसरा आदमी लोग भेज रहे थे, बोकारो का आदमी भेज रहे थे वहां पे कि जा रहे उसको पैसा दे दो, तो एड्रेस बताएगा तब तो आदमी जाएगा। विधायक जी खुद भी बोले थे, खुद बोले तुम कहाँ है बाबू, आओ तुम ले लेना। विधायक सोचो, जयराम महतो जैसा आदमी एक व्यक्ति से मिलना चाहता और मिलने के लिए मना कर दिया, कहे पता है वो लड़का पकड़ा जाता कि मोबाइल जितना दिखा रहा है ना कि जितना टूटा हुआ उतना टूटा ही नहीं था। खर्चा होता 4,000 रुपया, डिमांड किया था 40,000 रुपया, उसको पैसा चाहिए था ना। पार्टी उसको नुकसान है तो हमेशा तैयार रही है, मगर वो लेने के लिए मतलब बताएगा तब ना कि कहाँ आना है। वो ऑनलाइन का जिद किया होता थे कि बताओ ना कितना टूटा है, तो फोटो भी नहीं दिया। अगर दिया तो पूछ लीजिए लड़का से, अगर बात होता होगा तब नंबर दे लेते हैं कि फोटो हम लोग कितना बार बोले कि फोटो भेज दो। सके घेरे में 10 दिन बाद आज बोलने की क्या जरूरत पड़ गया? तो एक ऐसा विधायक जो ना जाने कितने नौजवान छात्रों का जिंदगी सवाल निकले हैं, चाहे वो लैपटॉप दान करना हो, चाहे वो जगह जगह पे बच्चों का जो बच्चे पढ़ने में असुविधा होती है उसको पैसा देता है। लगातार आप सोशल मीडिया देखते रहोगे, ना जाने कितने जगह ऑन द स्पॉट चेक देते हैं। वैसे विधायक पे इल्जाम लगाते पैसा नहीं दिया। अरे तुम पैसा तुम शायद लेना ही नहीं चाह रहा था, या किसका शिकार था वो तो तुम ही बता पाएगा कौन 10 दिन बाद तुमको इन्फ्लुएंस किया। जयराम महतो ऐसा आदमी जो अपना सैलरी का 75% डोनेट करता है, उस पर इस तरह का लांछन लगा जाता है। तो ये इस लड़का का बोली नहीं है, लड़का को द्वारा बुलाया गया। नहीं तो ये लड़का अगर ऐसा होता ना तो 2 दिन पहले ही लाइव आ जाता, बोल दिया तो 10 दिन किस चीज का इंतजार कर रहा था, सही रेट मिलने का।
अरे खुद बोल रहा था कि हमको सबको संपर्क कर रहा था, बीजेपी वाला, जेएमएम वाला सब संपर्क में था। ऑडियो में सुन लीजिए कि हमको सबको संपर्क कर रहा है। तो संपर्क करते करते कुछ ज्यादा ही संपर्क हो गया होगा। बाकी पूरा ऑडियो सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि जेलकैम पार्टी कहां तक सही थी, कहां गलत थी। आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि जेलकैम हर संभव इसको मदद करने की कोशिश किया, पर ये लड़का को बस फेमस होना चाहिए था, या तो फिर क्या बोलते हैं किसी और राजनीतिक पार्टी द्वारा इन्फ्लुएंस था। जो भी है आप कमेंट करके बताइए कि इस लड़का के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी अभी भी हम लड़का से सॉरी बोलना चाहते हैं कि किसी भी लड़का के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये विधायक जी ने भी सॉरी बोला है। अब फैसला आपके हाथ में है कि सच्चा कौन और झूठा कौन। जयराम और जेएलकेएम को बदनाम करने का प्रयास तो चलता ही रहता है और आगे भी चलता ही रहेगा। अगर जयराम और जेएलकेएम सच के रास्ते पर चलते हुए अपना संघर्ष जारी रखेंगे तो जल्दी ही वो दिन आ सकता है जब जयराम झारखंड के नए सीएम बनेंगे और झारखंड एक नए सपने के साथ उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरीलाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।